मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। और मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको खुश रखे। और बहुत देर बाद वीडियो को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी मसरूफियत थी, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चर्च है, कलीसिया है और दूसरी जगह पे खिदमत भी शुरू की है, जिसकी वजह से वक्त बहुत कम मिलता था और जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और कलाम आप तक शेयर नहीं कर पाई। सो आज से मैंने सोचा कि स्कूल भी ऑफ हो चुका है 1 मंथ के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कलाम की बातों को शेयर करूं ताकि जिस कलाम के वसीले से हम ज़िंदा हैं हम उसी को डिलीवर करें, ताकि यही हमारे लिए बाइस से बरकत है। सो हमारे चैनल यहोवा खुदा को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया मैं उनकी थैंक्सफुल हूँ, और ज़्यादा यही चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कलाम की बातों से सैरो सूदा हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर किसी को कोई परेशानी है या दुख है या कोई भी टेंशन है तो वो हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम प्रे करें, नाइट प्रे में उनको याद रखें, ताकि खुदावंद जो है अपने जलाल को ज़ाहिर करे और लोगों की सारी बीमारियां, परेशानियां, दुख, रोग जो हैं सब दूर हो जाएं और खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करे। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देर किए बगैर ज़बूर 35 और उसकी पहली आयत से चंद आयतों को पढ़ेंगे और देखते हैं कि आज हमारी तरबियत के लिए खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। सो ज़बूर 53 और उसकी पहली वर्स में लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफ़रत अंगेज़ बदी की। कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए, वो बाहम निजस हो गए। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकिरदारों को कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और खुदा का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया। गो खौफ की कोई बात ना थी, क्योंकि खुदा ने उनकी हड्डियाँ जो तेरे खिलाफ कैमाजन थे बिखेर दी। तूने उनको शर्मिंदा कर दिया इसलिए कि खुदावन ने उनको रद्द कर दिया। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकतों, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 53 में अगर हम देखें तो अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। यकीनन इंसान होते हुए अगर हम खुदा को जानते हैं तो कभी भी हमारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलेगी कि कोई खुदा नहीं। यकीनन वही इंसान जो अहमक है वही ये कह सकता है कि कोई खुदा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जहन बंद है, उसका जहन कुंद है, उसके जहन में बुरे ख्याल हैं, उसका जहन जो है बदी की तरफ माइल है। इसीलिए तो वो कहता है, अहमक कहता है कि कोई खुदा नहीं। लेकिन जो लोग खुदा की रफ़ाकत में उसके साथ लेस होते हैं, उसकी कुर्बत में उसके साथ लेस होते हैं, उनको पता होता है कि वाकई को खुदा कोई हस्ती है जो हमारी ज़िंदगियों को संभाले हुए है, जो हमारी सांसों को संभाले हुए है, जो हमें जांचता और परखता है और जो हमारे साथ साथ चलता और हमारी रहनुमाई करता है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदा जो है रूह है और वो हमारे साथ इस अंदाज में रहता है कि हमारे परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और हम जो ईमानदार लोग हैं, हम ये मानते हैं कि खुदा है, लेकिन अहमक जो है वो ये बात नहीं मानता कि खुदा है। अहमक कहता है कि कोई खुदा नहीं, यानी कि अहमक के जहन में कोई खुदा ही नहीं है। लेकिन जिनकी ज़िंदगियों में खुदा जलाली काम करता है, अगर हम कौम बनी इसराइल पर गौर करें तो गुस्से में और जब उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती थी तो कौम बनी इसराइल जो थी बड़बड़ाने शुरू हो जाती थी। मूसा पर भी बड़बड़ाने शुरू हो जाती थी, खुदा पर भी बड़बड़ाने शुरू हो जाती थी, और वो कहते थे और मूसा से शिकायत करते थे कि तू हमें बियाबान में मरने के लिए लाया है। यानी कि हम जो हैं
अहमकाना आदतें शुरू कर देते हैं। जब तक हमारी ज़रूरियात पूरी होती रहे हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब हम पर से थोड़ी सी आजमाइश आती है, हम परेशानियों में थोड़ा सा जकड़े जाते हैं, तो हम अहमक बन जाते हैं और हम कहते हैं कोई खुदा नहीं है, खुदा हमारी दुआ को सुनता ही नहीं है, खुदा हमें देखता ही नहीं है, खुदा को हम शायद अच्छे नहीं लगते। यानी कि हम तरह तरह की बातें जो हैं खुदा के ख़िलाफ़ गढ़ना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लिए लानत का बायस ठहरती हैं। हम खुदा की तहकीर, खुदा के बारे में ये कहकर कि कोई खुदा नहीं, हम उसको ललकारते हैं। कौम बनी इसराइल को अगर देखा जाए तो वहाँ उनको खाने के लिए फरिश्तों की खुराक दे दी गई कि आसमानी मन उनके लिए बरसाया गया, फिर भी वो नाशुक्रे रहे और कहने लगे कि हमें ये कैसी खुराक खाने के लिए मिले। वो उस खुराक से भी तंग आ गए। उन्हें मिस्र की ग़ुलामी याद आ रही है, उन्हें मिस्र के खीरे याद आ रहे हैं। यानी कि हम अहमकाना हरकतें शुरू कर देते हैं। आज भी हमारी जब तक तो बहाल रहते हैं हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन हर इंसान दुनिया में रहते हुए सिर्फ बहाली को ही नहीं देखता। ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ ऐसे आ जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जो हैं डगमगाना शुरू हो जाती हैं। कभी हालात अच्छे, कभी हालात बुरे, और अगर बुरे हालात भी ना हों तो हम खुदा का शुक्र ना करें। अगर अच्छे हालातों में हम खुदा का शुक्र करते हैं तो बुरे हालातों में भी हमें खुदा पर तवक्कल करना चाहिए और उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफ़रत अंगेज़ बदी की, कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। फिर खुदा ने आसमान पर से नज़र की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई अक्लमंद है कि नहीं। लेकिन जब नूह के दौर में तूफ़ान आया तो खुदा के पास जो है लोगों की बदी का जो शोर है उसके कानों तक पहुंच गया था कि लोग इस कदर बदी में इन्वॉल्व हो चुके थे कि वो खुदा को भूल चुके थे। वो ये नहीं जानते कि आया कोई खुदा है। यानी कि वो जो बदी करते थे वो खुदा के हजूर पहुंच गई थी और खुदा ने नूह से कहा कि तू और तेरा घराना एक कश्ती बना और उस कश्ती में क्या हो, सेफ़ हो जाए, ताकि वो बच जाए, क्योंकि वो नेक थे। और कभी भी खुदा जो है नेक लोगों की हलाकत नहीं चाहता। नेक लोगों से खुदा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन जो उसके हुक्मों को अमल में नहीं लाते, उसके कलाम को अमल में नहीं लाते और वो सिर्फ यही कहना जानते हैं कि कोई खुदा नहीं, हमारी कोई खुदा दुआ नहीं सुनता। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें नूह की तरह बनने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे भी कहे कि अपने घराना को लो और एक सेफ कश्ती बना लो। और आज वो कश्ती हमारे लिए खुदा यीशु मसीह है। जिस कश्ती में हम सवार हो जाएंगे तो हम महफूज हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में बरकतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हम हर तरह के गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा हमारा चरवाहा है जो हमें गिरने नहीं देता, जो हमें संभालता है, जो हमें गुनाह की दलदल में धंसने नहीं देता। तो हम फिर अहमक नहीं रहते, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारा खुदा हर तरह से हमारे साथ है। इसी तरह हमारे ज़िंदा खुदा ने नूह को बचाया, महफूज किया, उसके घरानों को बचाया। लेकिन जो अहमक लोग थे, जो नूह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, कभी तो कोई मौसम ही नहीं है बारिश का और कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि ये कश्ती बना रहा है, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। आज अगर हम खुदा को वक्त देना शुरू कर देते हैं, हमारी आदतें अच्छी नहीं होती, लेकिन हम खुदा को वक्त जब देना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों के तमक्सरे का हम निशाना बनते हैं, बहुत सारे लोगों के मजाक का हम निशाना बन जाते हैं। वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कल हमने इसको देखा था तो ये कर रहा था, आज इसने बाइबल पकड़ी और ये इस तरफ चल पड़ा है। यानी कि लोग हमें ठट्ठों में उड़ाना शुरू कर देते हैं और वो लोग यकीनन अहमक हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि कोई खुदा है और खुदा हमें जानता है और हमारे साथ रहता है और हर परेशानी से, मुसीबत से हमें बचाए रखता है, महफूज रखता है। तो आज हमें ज़रूरत है कि खुदा हम पर जब आसमान पर से हम पर नज़र करे तो हम उसको अच्छे नज़र आए, रास्तबाज नज़र आए, गुनाह की दलदल में धंसे हुए नज़र ना आए। क्यों हम फिर ना जाएं उसके रास्तों से। हमें उसमें रहकर बहाली को देखना है, उसमें रहकर हम खुश रह सकते हैं, उसमें रहकर हम शादमान रह सकते हैं, तो ही हम बरकतों को रिसीव कर सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मेरा आज का टॉपिक यही है कि हमें अहमक नहीं बनना, हमें दना बनना है ताकि खुदा को जाने और उसकी ज़्यादा करीब आएँ और उसकी रफ़ाकत में ज़्यादा लेस हो जाएं उससे, ताकि हमारी ज़िंदगी में बरकतों के दरवाज़े खुलते जाएं। और अहमक बनेंगे तो हम पर यकीनन लानतों के दरवाज़े खुलेंगे और हम जो हैं
बर्बाद हो जाएंगे। हमारा जो बदन है ये पाकरू का मक़दस है, हम अगर इसे बर्बाद कर देंगे तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये तभी होगा जब हम अहमकाना सोचें रखेंगे और अहमक बन जाएंगे। तो हमें अहमक नहीं बनना, दना बनकर खुदा के कलाम को सुनना है, समझना है, सीखना है, जानना है। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे इस छोटी सी टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल यहोवा खुदा को याद रखिएगा। खुदावंद आप सबको इस छोटे से टॉपिक के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।